थैंक गॉड तुम आ गई। चलो। देव क्या 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 कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब? फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा रहा हूँ। चलो। बट देव ये आपकी फैमिली फोटो है, मैं कैसे वहाँ? अरे तुमने बस वहाँ खड़े रहना है, हम सबके साथ। देव बेटा ये बंगा सोनाक्षी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, फैमिली फोटो में। मामी, कुछ ही दिनों में तो सोनाक्षी इस परिवार का भी हिस्सा बनने वाली, तो इस फोटो का हिस्सा बनने में क्या हर्ज? ठीक ही कह रहा है तू। I'm sorry देव, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो आंटी जी का नाश्ता बनने में देर हो गई ना। सोनाक्षी, हम सब जानते हैं कि एक रात पहले ही तुम बोलो भैया को सब बता देती हो कि माँ का नाश्ता कैसे बनना है। चलो 2 मिनट में कोई देर नहीं होगी। मैम प्लीज आप थोड़ा सर के थोड़ा पास आ जाइए। ओके एवरीबॉडी, 3, 2, 1 स्माइल। थैंक यू। बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ। भोला मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। सोनाक्षी बेटा मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करवा दोगी? जी आंटी जी, मैं कह देती हूँ। भोला भैया, भोला भैया, आंटी जी का नाश्ता तैयार करना है। जो मैंने लिस्ट दिया था उसमें से कुछ हल्का सैलड और जूस। डॉक्टर दीदी, आपने जो आटा बताया था ना, उसमें मसाला मिला के हमने गूंद दिया है। हमें लगा कि माँ जी पराठे खाएंगी। भोला भैया, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? जो मैंने कहा वो चुपचाप कीजिए। भोला भैया, हफ्ते में एक ही बार पराठे खा सकती है, जो उन्होंने इस हफ्ते खाया है ना? जी। भोला भैया, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं डॉक्टर दीदी। दीदी कुछ हुआ है क्या? आप कुछ गुस्सा लग रही हैं। कुछ नहीं। ओए होए होए, क्या लग रहे हैं, है ना? सबके सब कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, सबकी बात नहीं कर रहा मैं अपने बालों की बात कर रहा हूँ। देखो क्या लग रहा है। हाँ, आपके बाल तो हमेशा अच्छे लगते हैं। आप कौन सा कंडीशनर यूज करते हो? मुझे भी देना ना, मैं भी लगाऊंगी। ये फोटो नहीं चोर है क्या? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। अरे भाई, इसने वही चुरा लिया है जो हमेशा हमारे चेहरे पे रहती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इसमें देखो निकी मुस्कुरा नहीं रही है बिल्कुल। लेकिन दी और जीजू साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जब इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज आसपास खड़ी हो तो कोई गधा भी स्मार्ट लगने लगेगा। सो स्वीट। और तू भी बहुत अच्छी लग रही है। रियली? थैंक यू। वैसे इस पिक्चर में ना ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक चेंज होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करो, मैं फोटोशॉप में सब ठीक कर दूंगा। हम एक फोटो और खिंचवाते हैं। बेटा एक फोटो और चाहिए। माँ अच्छी तो आई है। हाँ, पर जैसे मैंने सोची थी वैसे नहीं आई है। एक और खिंचवा लेते हैं ना? क्या हर्ज है? बेटा पहली बार में खाना भी सही नहीं बनता है, कभी चीज कुछ कम पड़ती है, कुछ ज्यादा पड़ती है, तो दूसरी बार में सब सही हो जाता है। तो फोटो भी खींच लेंगे। चलो। मैं सोनाक्षी को बुला के लाता हूँ। अरे रहने देना देव, अगर हमें उसके साथ फोटो खींचना बुरा नहीं लगा तो उसे भी हमारा उसके बगैर फोटो खींचना बुरा नहीं लगना चाहिए। एक फोटो खिंचवा लेते हैं। चलो सामने देखो। भैया जल्दी कीजिए। रेडी, स्माइल। बस अब मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे ये पसंद आई है। भाभी, हाँ अभी देखिए, ये वाली फ्रेम पसंद आई है मुझे। भाई बहुत अच्छी है जीजी। ए भैया, फोटो ना अच्छे से जड़ के लाना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोना वोना कटाओ है। लो
आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपके घर की फोटो और फ्रेमिंग सब हमारी यहीं से हुई है। देव सर के कामों को हम ऐसी ढीला नहीं छोड़ते। चलता हूँ। धन्यवाद। जीजी, ये फ्रेम तो बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, ठीक ही तो है। अब हमारा परिवार बढ़ रहा है तो फ्रेम तो बड़ा होना ही चाहिए। अब देखिए ना, फोटो खींचनी थी 9 लोगों की, खिंच गई 10 की। अब उस फोटोग्राफर के सामने अब देव ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया तो आप क्या करती? और करती भी क्यों? आपका और हमारा जमाना तो चला गया ना। अब तो बच्चे जो फैसला कर ले बस वही पत्थर की लकीर है। देव ने से कोई लकीर वकीर खींची नहीं है भाभी, वो अच्छी तरह से जानता है। गृहस्थी के फैसले तो मैं ही लेती हूँ। हाँ, लकीर तो नहीं खींची जीजी, पर अब फोटो खींच गई। अब बड़े से फ्रेम में जड़ के आएगी और दीवार पे लग जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं जीजी कि आप कुछ और ही सोच रही हो कि वो तस्वीर आप उस फ्रेम में जड़वाए ही नहीं, दूसरी जड़ के आए? भाभी मैंने अब तक सिर्फ फ्रेम चुनी है, फोटो कौन सी लगेगी सोचा नहीं है। अब तस्वीर क्या देखनी जीजी, कैमरे में देख तो लिया आपने। अब बताइए ना कौन सी आएगी जड़ के? माँ, वो तस्वीर चुन ली तूने जो फोटो फ्रेम में लगेगी? जीजी बताइए ना देव को कौन सी तस्वीर जड़वानी है। अच्छी ही तस्वीर चुनूंगी ना, जो अच्छी लगेगी, सही होगी, वही चुनूंगी मैं। तू चिंता मत कर। सॉरी सोनाक्षी, मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। इट्स ओके, आई नो कि आपको पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, पर जो हुआ सो हुआ। आप जबरदस्ती मुझे अपनी फैमिली में फिट करना चाहते हैं और मैं यहाँ इट्स ओके, आप ऑफिस जाइए, हम बाद में बात करते हैं। इट्स ओके देव, गो। अरे सॉरी। बस सुनियो, एक तो जान मुझके टकराती हो और ऊपर से सॉरी बोलती हो। स्टाइल है तुम्हारा भी। हाँ, विकी मेरे पास टाइम नहीं है, रास्ते से हट। क्यों होगा अब तुम्हारे पास टाइम? मंगालन जो है ना बहुत चंट होती है। कैसे तुमने सबके नाक के नीचे से देव भाई की तिजोरी की चाबी अपने नाम पे कर ली और किसी को पता भी नहीं चलने दिया? कमाल है। हाँ? कैसे पटाया तुमने? कुछ अदाए छोटे के लिए भी बचा के रखे या फिर सब उधर ही लुटा दिया? डिस्गस्टिंग है, तमीज से बात करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बात करने की कि मैंने देव के पैसों के लिए ये सब? छी, कुछ लोग होते ही ऐसे घटिया, बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह जो सब कुछ गंदा कर देता है। ओहो, कीड़े मकोड़ों की तरह तो तुम आई हो इस परिवार में, मेरे परिवार में। वैसे ही जैसे आज तुम ये फैमिली फोटो में आई थी ना, जैसे घुस गई थी। देव, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल जो है ना देव भाई से बहुत मिलती है। अब क्या है कि देव भाई तो काम में बहुत बिजी रहते हैं। कभी अगर तुम बोर हो ना, मैं हूं ना। You don't even think about it. सोनाक्षी बेटा, क्या कह रहा था तुझसे? अंकल जी आप खुद ही इनसे पूछे कि क्या कह रहे थे मुझे। हाँ भाई, कम बैक। मार क्यों रहे? चुप बेशरम, चुप चुप चुप। उम्र का लिहाज करो यार, कम से कम। करेगा मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। क्या कर रहे हैं ये? अरे जवान लड़के पे हाथ उठा रहे हैं आप। अपनी सुबह की चाय में अकल भी खोलकर पी गए हो क्या? चुप कर राधा रानी। पूछ अपने कबू से क्या किया इसने, पूछ। छोड़िए, छोड़िए। पूछ उसको, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ।
आज इसने शर्मिंदगी का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया। आपको ना हमेशा मेरे बच्चे में ही कमियां नजर आती हैं। चोर भी 7 घर छोड़ के सैन मारता है। अबे पता नहीं कौन से ग्रह थे, ऐसी औलाद मेरे घर में पैदा हुई है। तू खुद को देव और बच्चों का भाई कहता है? अरे भाई देव जैसे होने चाहिए, लेकिन आज के जमाने में ऐसे भाई बस, अगर आपका देव पुराण खत्म हो गया हो तो मेरे बच्चे की गलती भी बता दीजिए। बताता, तेरे बेटे ने उस लड़की से बदतमीजी की जिसे देव प्रेम करता है। सोनाक्षी से बदतमीजी की इसने, सोनाक्षी से। माँ देख ले माँ, इतनी सी बात के इतना बड़ा पतंगड़ बना रहे हैं। क्यों मार रहे हो आप, क्यों मार रहे हो? खबरदार, जो तूने दोबारा उस लड़की से बदतमीजी की तो मुझे तो इसकी शक्ल से भी घिन आती है। आप दोनों कुछ भी कह लो यार, लेकिन मैं उस बंगाल से सीधे वो बात नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। तुझे बात करनी पड़ेगी विक्की, करनी पड़ेगी तुझे। बेटा देख, देव के सामने उसे मैं भी बंगालन नहीं कह सकती। तुझे सब्र रखना पड़ेगा जब तक जीजी खुद देव और उस बंगालन के चक्कर को चलने से नहीं रोकती। तब तक हम दोनों को उस बंगालन के सामने अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा? जी जी जी, आज जैसे ही तैयार होती है फ्रेम बता दीजिएगा तो मैं किसी को भिजवा दूंगी। ठीक है जी, शुक्रिया जी। हाय जीजी, आपकी छत्र छाया में ना कितने अच्छे दिन देखने को मिल रहे। पूरा परिवार एक साथ फोटो में। मेरा बड़ा मन था ये देखने का, वरना गरीब की बेटी की किस्मत ऐसी कहाँ है भला कि सबके साथ ऐसे फोटो खिंचवाती। पता है जीजी, इसीलिए ना मैं हमेशा शीशा लिए घूमती थी कि फोटो में न सही पर शीशे में ही सबको एक साथ देख लूंगी। अभी आप भी जीजी सच्ची, सब लोग कैसे दिखेंगे ना एक साथ, मैं, आप, देव और वो सोनाक्षी, सब अच्छे ही लगेंगे। अच्छा, फिर तो आपने वही तस्वीर चुनी होगी जिसमें वो सबसे खूबसूरत लग रही है। तस्वीर असलियत कहाँ होती है भाभी? तस्वीर में चाहे कोई कैसा भी लगे, पर असल में तो परख जानकर ही होती है ना। लेकिन जीजी वो, चलिए कपड़े वपड़े बदल लेती हूँ, थक गई हूँ थोड़ी। जीजी आप मुझसे छुपा रहे हो? कोई बात नहीं, पर अब तो वो तस्वीर ही तय करेगी कि आप देव और बंगालन के रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो। भले ही आप राधा रानी से छुपा ले, पर राधा रानी भी पता करके ही रहेगी। उस फोटोग्राफर से पूछते। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. कम वक्त मारा, अभी तो बात कर रहा था जीजी से। मैं तुम लोगों से ना बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे वैसे तो वरुण धवन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसका कौन सा नया क्रश है, वो तो मुझे मैसेज करती रहती है। लेकिन भाई की लाइफ में इतनी बड़ी बात हो गई, तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। दी, अब अपने घर की बात आपको मैं फोन पे टेक्स्ट करूंगी। कम ऑन, आप घर ही नहीं आती हो। बेटा जब तेरी शादी होगी ना, तो मैं तुझसे पूछूंगी कि तू कितना घर आती है। आई एम रियली वेरी सॉरी दी, मुझे आपको बताना चाहिए था, पर इट्स ओके। तुम लोग तो सीरियस ही हो गए। अब तो यहाँ हूं ना मैं, अब बता दो। अब जब आपको पता ही चल गया, फिर तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर कैसे हुआ, कब हुआ? I mean, भाई ने सोना को प्रपोज कहाँ किया? दी आप तो जानते ही हो ना भाई को, वो हमें कुछ बताते हैं कभी। और माँ को उन्होंने कब बताया? और माँ ने क्या बोला? वो क्या कहेंगी, वो तो खुश है, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ वैसे माँ को तो सोना दी हमेशा से अच्छी लगती है ना। हाँ पर माँ ने तुम लोगों से क्या बोला? कुछ भी नहीं। एक्चुअली दी मैं भी ना बहुत कंफ्यूज हूँ माँ के रिएक्शंस को देख के, समझ ही नहीं आता उनको क्या चाहिए। I mean,
कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया तू परेशान मत हो, माँ क्या सोचती है वो किसी को भी समझ नहीं आता। और आज जो हुआ वो तो सबने ही देखा ना, माँ ने सोना के बिना भी तो फोटो खिंचवाई थी ना। हाँ लेकिन वो तो भाई। नहीं निकी, ये कोई चांस की बात नहीं थी। आई डोंट थिंक सो कि माँ को अच्छा लगा था कि भाई ने इसे सोना को फोटो में खींच लिया। माँ सोना के बगैर भी तो फोटो खिंचवाना चाहती थी ना। पर दी, सोना दी इज अ नाइस गर्ल। आई मीन वो कितनी समझदार है ना, कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी स्मार्ट भी है। तो फिर हाँ, माँ को प्रॉब्लम उनसे नहीं है, लेकिन जो भी लड़की भाई की लाइफ में आएगी ना, माँ को उन सबसे प्रॉब्लम होगी। दी, माँ भैया और सोना दी के साथ शॉपिंग तक गई है, सोना दी की फेवरेट चीजें ले आई, और फिर भैया और दी भी तो साथ में कितने हैप्पी लगते हैं, तभी तो उन्होंने फोटो में खींच लिया। हाँ, और मुझे तो लगता है भैया रियली लव्स हर। और जितना ज्यादा भाई सोना से प्यार करेंगे ना, उतना ही माँ को प्रॉब्लम होती जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आंटी जी मैं करूं? अच्छे से करूंगी। नहीं बेटा, रहने दे। बल्कि मैं तो एक हाथ सिलवट रहने ही देती हूँ, वरना चादर एकदम नई सी दिखती है, और नई चीजें हो तो बहुत देर तक मुझे पराई लगती है। आंटी जी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आज पिक्चर डे था, वरना मैं देव से कहती, पर वो मेरे पीछे पड़ी थी। वो पीछे पड़ गया, पर तुम तो मना कर सकती थी ना, या अभी से तुम दोनों एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं टालते। नहीं आंटी जी, मैं उनकी बातें इतनी आसानी से नहीं मानती, पर जब उन्होंने आप सबके सामने पूछा और आपने मना नहीं किया तो मैं आपको कैसे मना कर सकती। वो तो मैंने देख ही लिया। आंटी जी मुझे पता है कि मेरा उस पिक्चर में होना सही नहीं था। इतना काफी है कि कम से कम तुम सही और गलत में फर्क जानती हो, वरना मेरा देव तो एकदम बच्चा है। वो तो अभी से तुम्हें इस घर का हिस्सा मानने लगा है। ना भी नहीं जानता कि रिश्ते मन से जरूर जुड़ते हैं, पर उन्हें नाम या पहचान मिलने के लिए रस्मों की, परिवारों की सहमति की जरूरत होती है, और ये सब होना तो अभी बाकी है ना? मेरे बच्चे बड़े भोले हैं, बड़ी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, पर मैं तो एक माँ हूँ और मेरा फर्ज बनता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। आंटी जी आज देव ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें उसकी तरफ से कुछ बोलने की या उसकी सफाई देने की, माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जाओ, अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है ना, गाड़ी लेकर जाना। सुबह की बात को लेके अब तक नाराज हो? आई एम सॉरी सोनाक्षी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। आई हैड नो आइडिया। नो आइडिया रियली? मैंने आपसे कहा था ना कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछती रही, आर यू श्योर, आर यू श्योर? आपको जरूरत क्या थी मुझे अपनी फैमिली फोटो में फोर्स फिट करने की? फोर्स फिट? मैंने कभी आपको अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश नहीं की है। आपको या किसी और को भी फोर्स करने की कोशिश नहीं की है। कम से कम अपने मन में तो नहीं। सोनाक्षी, यू बिलोंग विद मी। मैं जहां होऊंगा तुम वहीं होंगी, और मुझे लगा था अब घर पे सबको पता है, तो मैं तुम्हारे बिना कोई भी चीज, कोई भी काम नहीं करना चाहता था। I know Dev, I belong with you, but not in that picture. वो मेरी जगह नहीं है, और आज मैं आपकी बात नहीं, माँ की बात मानूंगी। और हमारी शादी भी नहीं हुई है। That's not my place. मैं आपकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। I know. I'm sorry. मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाला। I'm sorry, मेरी वजह से सब कुछ हुआ।
पता है, मेरी इमेजिनेशन में वो फोटोशूट 1 घंटे तक चला था। मैंने इमेजिन किया था कि माँ तुम्हारे साथ पोज करना चाहेगी, निकी, नेहा, रिया बार बार तुम्हारे साथ पिक्चर खींचने आ रही थी। निकी तो बार बार हमारे बीच में आ जाएगी, फोटो नहीं खिंचाने देगी। कितना स्टूपिड था मैं। आप मेरे बॉयफ्रेंड को स्टूपिड नहीं कह सकते।